ओके जी। तो सबसे पहले फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट क्या है। तो जो हमारा आज का टॉपिक्स हैं इसमें जो है वो हम इसमें डिस्कस ही करेंगे बेसिकली कि वेबसाइट कैसे काम करती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं वेबसाइट में, फुल स्टैक से क्या मतलब होता है। और हमने पाइथन को चूज किया तो देखें पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन इज नॉट अ सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो कि आपके पास नॉर्मली चलेगी या फिर उसी से आप फ्रंट एंड बना लेंगे बैक एंड बना लेंगे। नहीं, पाइथन एक प्रॉपर स्क्रिप्टिंग बैक एंड लैंग्वेज है, और भी जगहों पे यूज हो रही है, लेकिन जो आज का टॉपिक है उसमें हम फुल इसको एज अ डेवलपर हम इसे पाइथन को यूज करेंगे। तो उसमें हमारे पास इसमें हम करेंगे एक ओवरव्यू देखेंगे कोर्स के हवाले से, और साथ ही हमने जेंगो और फ्लास्क दो फ्रेमवर्क्स हैं, बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं पाइथन के। जेंगो का शायद आपने नाम सुना हो, लेकिन अगर कोई भी बिगिनर है इस फील्ड में तो उसे हम फ्लास्क रिकमेंड करते हैं। हमारे पास दो कोर्सेज हैं फुल स्टैक में, एक तो पाइथन के साथ है, एक जेंगो के साथ है। तो एक सॉरी फ्लास्क के साथ है, एक जेंगो के साथ है। तो मैं जो भी बिगिनर है जिसका कोई प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस नहीं उसको मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि वो फ्लास्क के साथ स्टार्ट करे। क्यों, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। Before we begin all the technologies in the course, we need to understand how the web works. वेबसाइट कैसे काम करती है and what constitutes the full stack. तो आप जब भी अपने घर में होते हैं आप ब्राउजर ओपन करते हैं, जैसे ही कोई भी ब्राउजर आपने ओपन किया, फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, आपने कुछ भी ओपन किया, तो उसमें फिर क्या होता है, मतलब आपके पास यूआरएल्स आते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं जरा क्या होता है। तो ये आपके पास एक आपका समझ लें, आपने ये यूआरएल डाला, अपने यूआरएल टाइप किया अपने उसमें www.abc.com, कुछ भी आपने टाइप किया, तो ये जो है ना यहाँ से जाता है और एक स्टैटिक आईपी इसको मिलती है। अब वो आईपी स्टैटिक हो सकती है और वो आईपी हमारे पास जो है क्या कहते हैं, एक स्टैटिक आईपी भी हो सकती है, एक आईपी ऐसी भी होती है जो हर वक्त चेंज हो जाती है, तो हर 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद आईपी चेंज होती है। वो क्यों होती है, सिक्योरिटी रीजंस की। अगर मेरे पास आपके कंप्यूटर की आईपी है तो मैं आपका कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता हूँ पूरी तरह से। ठीक है, अच्छा। तो वो आईपी से जाता है, फिर हमारे पास सीधा जाता है कहाँ जी, सर्वर पे। योर आईएसपी काइंडली आप सब जरा अपने माइक्स को म्यूट कर दें। अच्छा जी, अच्छा जी। तो खैर आपकी आईपी जो है रीरूट होकर सर्वर के पास जाती है, वो सर्वर के पास जब वो एड्रेस जब देती है तो उसके पास फिर एक इस तरह से वही जो आईपी आपने यहाँ पे आपकी सर्कुलेट हुई थी वो यहाँ से निकल के एक सर्वर के पास जाती है परमिशन लेने के लिए। जब उससे परमिशन उसको मिल जाती है देन आपके पास आपका वेब पेज विजिबल होता है, और ये सारा काम नैनो सेकंड्स पिको सेकंड्स में हो रहा होता है। तो और ऐसा एक नहीं होता, एक आप इनपुट भेजते हैं जिससे आपके पास कई आउटपुट्स आ जाते हैं। तो गूगल पे जैसे आपने सर्च किया कार, अब आपने एक कार सर्च किया है, अब उस कार में कितनी सारी चीजें आपके पास, कितनी सारी गाड़ियां रहती है। अब वो कार एक तो हमारे पास नॉर्मल कार तो नहीं है ना, कार कोई सी भी हो सकती है, वो ऑडी हो या वो टोयोटा हो या वो होंडा हो, कार तो काफी सारी होती हैं। तो उसका फिर आपको आउटपुट दिखता है, लेकिन आपने किसी स्पेसिफिक कार की टाइप को डिफाइन नहीं किया। कार भी टाइप है लेकिन कार की भी काफी सारी टाइप्स हैं। ऑल ऑफ दिस मूव्स एंड ऑल ऑफ दिस मूव एंड एक मिनट, मैं आगे आ गया हूँ स्लाइड्स में। ठीक है, अच्छा देख रहे हो आप, देख रहे हैं कि यहाँ से कितने सारे आउटपुट्स हमारे पास आए सर्वर से निकल के। उसके बाद दिस इज अ हायर लेवल एक्सप्लेनेशन, ये काफी मतलब प्रॉपर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि फुल स्टैक बेसिकली क्या होता है। ठीक है, हमारे लिए। और अब जरा जरा देखते हैं कि भाई फुल स्टैक का मतलब क्या होता है। देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। फ्रंट एंड वो होता है जो आप देख सकते हैं, जो जैसे कि आपने वेबसाइट्स में कलर्स देखे होंगे, आपने वेबसाइट में टेक्स्ट देखा होगा, आपने वेबसाइट में इमेजेस देखी होंगी, तो वो कहलाता है फ्रंट एंड हमारे पास। लेकिन जो चीजें आप नहीं देख सकते, जैसे मैंने आपको बताया कि यूआरएल हमारे पास कैसे जाता है, कैसे वो आउटपुट दिखाता है, तो ये सारा काम होता है बैक एंड का। सही है, और पाइथन को हमेशा बैक एंड यूज करते हैं, और फ्रंट एंड पे एचटीएमएल, सीएसएस, रिएक्ट, ये सब आप यूज कर सकते हैं। फ्रंट एंड क्यों यूज होता है, फ्रंट एंड यूज होता है आप इसको यूज करते हैं एज अ यूजर अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, बैक एंड जो टेक्नोलॉजी वो यूज होती है जो कि डिसाइड करती है बेसिकली कि आपको फ्रंट एंड पे क्या दिखाना है। मतलब ये कि आप बैक एंड की मदद से फ्रंट एंड पे कुछ भी दिखा सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा। अगर यहाँ तक
कोई किसी को भी इशू है तो वो मुझसे पूछ सकता है। अच्छा सर, ये CSS और जो आपने बताया, ये जो भी HTML वगैरह है, ये बैकएंड पे आ जाता है, राइट? HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये फ्रंट एंड की है हमारे पास। ठीक है, बैक एंड पे हमारे पास आती है PHP, पाइथन, नोड जेएस, सही है, रूबी रेल्स। ठीक है, ठीक है। जी सर, फ्रंट ठीक है, एंड के थैंक लिए यू। फ्रंट एंड के लिए हम HTML CSS यूज करते हैं, क्योंकि देखें HTML CSS लैंग्वेज नहीं है, HTML CSS एक प्रोग्राम है आपको जो दूसरों को दिखाना है, आपके आइडियाज हैं, आपको जो लोगों को दिखाना है, आपकी कंपनी के जो आइडियाज है, फॉर एग्जांपल आपको इमेजेस दिखानी है, आपको अपनी अचीवमेंट्स दिखानी है, तो ये सारी आप दिखाएंगे HTML CSS के थ्रू, और जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप उसमें एनिमेशंस वगैरह ऐड कर सकते हैं। That's it। अच्छा सर, इस कोर्स में जी, जो आप मतलब हम मतलब स्टूडेंट्स को फ्रंट एंड आना जरूरी है, या आप फ्रंट नहीं एंड भी नहीं नहीं सिखाएंगे? नहीं 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 नहीं, अगर आपका प्रोग्रामिंग से कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है तो यह कोर्स आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फ्लास्क वाला लें, ना कि आप जेंगो वाला लें, क्योंकि जेंगो काफी ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर एज फॉर अ बिगिनर। उसके लिए कम से कम आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस चाहिए जेंगो के लिए। तो अगर आपको जेंगो करना है तो आपको पहले ये कोर्स करना पड़ेगा। जेंगो वाला जो फुल स्टैक है उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, लेकिन जो फ्लास्क के साथ डेवलपमेंट है हमारी, जिसमें फ्लास्क एज बैकएंड यूज करें, उसके लिए आपको कुछ भी आना जरूरी नहीं है। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं भी आती है, आपको सिर्फ इंटरनेट पे अगर आप गूगल यूज करना आता है आपको, तो भी आप कर सकते हैं वो काम। ओके। और किसी का कोई सवाल? ISP रिपीट। जी, ISP। अच्छा जी, ISP, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि IP क्या होती है? आपने भी ISP का बोला, आपको पता है IP क्या होती है? यस सर, प्रोटोकॉल। क्या होती है IP? सर ये ग्लोबल एड्रेस होता है कंप्यूटर का। आपकी आवाज सही नहीं आ रही मुझे, जरा अपना माइक चेक करें मेरी। सर ये एक लोकल एड्रेस होता है इंटरनेट पर एक्सेस करने के लिए हर कंप्यूटर का अलग अलग से। हर कंप्यूटर का, अगर हम चाहें तो हर कंप्यूटर को हम एक ही एड्रेस पे एड्रेस कर सकते हैं? सर मैन आईपी जो मतलब पब्लिक का होता है वो तो एक होता है, लेकिन जब उसे नेटवर्क में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ISP का तो। मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इसका मतलब है जो कंपनी आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती है। जैसे मैंने भी आपको कुछ स्लाइड्स में मैंने आपको दिखाया होगा कि ये देखें, आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपके पास ISP की जो टर्म है, बेसिकली जो सर्वर है ना, ये आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का सर्वर है। ठीक है, ये सर्वर वो है जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। अगर आपका नेटवर्किंग से एक्सपीरियंस हो तो आपने देखे होंगे कि सर्वर्स किस तरह से होते हैं। जो CCNA के राउटर्स होते हैं, जो सिस्को के राउटर्स होते हैं, तो किस तरह के होते हैं, ये भी उसी तरह के राउटर्स होते हैं जिनके पास ये, लेकिन ये वर्चुअल राउटर्स होते हैं, फर्क ये होता है, ये आपके पास फिजिकली मौजूद नहीं होते। तो ये क्लाउड पे चल रहे होते हैं, तो ये क्लाउड से फिर इनका काम, इनका भी वही होता है जो नॉर्मल राउटर्स के होते हैं। सही है। और कोई सवाल आपका? जी नसीर अली, और कोई सवाल? अच्छा जी, व्हाट इज द, एक आया क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंगो एंड फ्लास्क? देखें, जेंगो और फ्लास्क में जो डिफरेंस है ना, वो कुछ भी नहीं है इसका कोई खास, लेकिन जो मतलब मेरे हिसाब से फ्लास्क अगर आप पहले करें तो ज्यादा अच्छा है। इसका रीजन ये कि देखें, जेंगो जब आप इंस्टॉल करते हैं, जेंगो को जब आप रन करते हैं ना अपने पास, तो जेंगो आपके लिए कोड टाइप करके देता है आपको, काफी ज्यादा कोड। तो उसमें आपको मसला ही आ सकता है कि आपको पता नहीं होता क्या क्या चीजें, क्योंकि उसमें आपके पास व्यू आ जाते हैं, मॉडल्स आ जाते हैं, कंट्रोलर्स आ जाते हैं, तो आपको उसमें समझ नहीं आता कि क्या करना है। बट फ्लास्क के साथ ऐसा नहीं होता, फ्लास्क में आपकी अपनी हुकूमत होती है, आप जो चाहे कर सकते हैं। जेंगो में ये होता है कि आप बिल्कुल काम आप फ्लास्क से ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक चीज है कि आपको बैक एंड की नॉलेज होनी चाहिए अगर आप जेंगो पे काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको जेंगो करना है तो आप पहले फ्लास्क करें, ताकि आपको बैक एंड की नॉलेज है कि रूट्स क्या होते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं, कंट्रोलर्स क्या होते हैं, क्योंकि अगर आपको उसमें एडिटिंग करनी है तो आप आराम से उसमें कर सकें। ठीक है जी, मोहम्मद हमजा साहब, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। सर जी, जी पूछें। सर PHP के बारे में आपका क्या ख्याल है बैकएंड के लिए सर? अच्छा जी, PHP के हवाले से, अगर आपको PHP एज अ बैक एंड लैंग्वेज चूज करनी है तो, और अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करना है तो मैं आपको पाइथन सजेस्ट करूंगा। लेकिन अगर आपको पाकिस्तानी मार्केट देखनी है, वर्डप्रेस करनी है, या आपको PHP वर्डप्रेस का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो आप पाकिस्तानी मार्केट को ही टारगेट करेंगे।
ऑब्वियसली, क्योंकि ज्यादातर जो यूएस की कंपनीज है वो पाइथन यूज कर, यूएस की कंपनीज हो गई और भी कंपनीज हो गई वो पाइथन यूज कर रही हैं। जितने भी बड़े सर्वर्स होते हैं, बड़ी एप्लीकेशन होती हैं, ज्यादातर पाइथन पे रन करती हैं या तो फिर वो नोड जेएस, रिएक्ट जेएस इन सब पे रन कर रही होती हैं। ठीक है, तो अभी लेकिन आपके लेकिन ऊपर है। सर लेकिन जी सर जी पाकिस्तान में इतना नहीं है रिएक्ट और नोड। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल जायज, आपकी बात बिल्कुल सही है। पाइथन पाकिस्तान में इतना नहीं है, रिएक्ट और नोड का कॉन्सेप्ट या पाइथन का कॉन्सेप्ट इतना नहीं है। लेकिन उसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको करना ही नहीं है, क्योंकि देखें पाइथन स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छी लैंग्वेज है। पीएचपी में भी वही मैंने एक बात बोली, पीएचपी अगर आपको पीएचपी पे वेबसाइट बनानी है तो आपको फिर उसके लिए फिर अगर आपको कोर पीएचपी पे बनानी है तो आपको लारावेल ऐड करना पड़ेगा, कोई फ्रेमवर्क यूज करना पड़ेगा। तो उसमें फिर वही बात आ जाती है कि लारावेल भी जेंगो की तरह होता है कि उसमें काफी ज्यादा कोड आपको मिलता है पहले से। तो फिर बात वही आ जाती है कि अगर आपको मॉडल व्यू कंट्रोलर इन सब का पता नहीं है तो आप काम उस पर नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सजेशन है वो ये है कि आप पाइथन से स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आपको एक भी बैकएंड लैंग्वेज आपने सही से सीख ली तो बाकी अगर कोई मुश्किल लैंग्वेज है तो आपको आराम से आ जाती है। तो पहले जो बैकएंड आप सीख रहे हैं ना तो कोशिश करें कि वो आसान हो, क्योंकि अगर आपने मुश्किल बैकएंड से स्टार्ट किया तो आपको जिंदगी भर बैकएंड से फिर नफरत हो जाती है। सर मैंने जो है ना वो नोड जेएस सीखी थी आधी बैकएंड पे। ठीक है आदि फिर से उसके मतलब? बाद मतलब आधी से मतलब सर मैं कहाँ नोड जेएस का मतलब मांगो डीबी तक चला गया था। अच्छा, मोंगो तक चले जाता है, वेरी गुड। फिर उसके बाद सर मेरा मतलब बहुत बोर हो रहा था, वो ना बहुत वो है सर, ड्राई आपने है बहुत। एक्सप्रेस यूज की थी उसमें? जी जी, वो उसमें वो पेज के लिए होती है ना, वो लिंकिंग के लिए एक्सप्रेस एक्सप्रेस। एक्सप्रेस के बाद भी आपको ड्राई लग रहा था उसमें, तो फिर आप पाइथन पे ही यस, हैं, क्योंकि पाइथन में मजा आता है। वो बहुत ड्राई थी, फिर मैं पीएचपी पे चला गया, अब मेरी नोड पीएचपी जेएस देखें, पूरी। नोड जेएस ड्राई इसलिए क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि उसमें काफी ज्यादा आपको लंबी करनी पड़ती है। जो सच बात है, नोड जेएस में काफी ज्यादा कोड आपको लिखना पड़ता है, काफी ज्यादा चीजें आपको करनी पड़ती हैं, आपके पास शॉर्टकट्स नहीं है नोड जेएस में कोई, अगर आप सिर्फ कोर नोड जेएस पे अगर आप काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप समझ लें अगर आप उस पर काम कर रहे हैं एक्सप्रेस पे तो वो चीजें कम हो जाती है, लेकिन फिर भी लोगों को जरा उसमें इतना मजा नहीं आता, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आसान लैंग्वेज नहीं है। क्योंकि नोड जेएस पूरा जावास्क्रिप्ट पे चल रहा है, वो जावास्क्रिप्ट अलग ही लेवल की है। तो अगर आपको ये मैं कहूँगा कि अगर आपको चाहिए बैकएंड, अच्छी बैकएंड चाहिए, आपको आसानी से बैकएंड सीखनी है, बैकएंड का मतलब समझना है, बैकएंड क्या होती है, बैकएंड पे काम करें, तो आप पाइथन को एज अ बैकएंड लेके चलें, आपको इंशाल्लाह कोई सर प्रॉब्लम नहीं। सर फिर मैंने पीएचपी जी आवाज नहीं आ रही आपकी। सर फिर मैंने पीएचपी जो है ना वो एज अ बैकएंड पूरी सीख ली। सही है। हाँ, अगर आपको नोड जैसे आधी आ गई तो पीएचपी तो पूरी आ जाएगी यार, कोई मसला ही नहीं है पीएचपी। ठीक है, चलिए फ्रंट एंड। अच्छा, आप लोग सर एक बार मुझे कंफर्म कर दें कि आप लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? सर आ रही है बट यस सर। थोड़ी सर कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, बीच बीच में से कभी वॉइस गायब हो रही है। अच्छा, गायब हो रही है, अच्छा जी। हाँ मेरे पास सही आ रही है। अच्छा ठीक है, फिर जिसके पास कट रही इसका मतलब ये है कि उसका माइक का इशू है, बिकॉज मैंने फोन पे भी किया हुआ तो उसमें तो सही आ रही है मुझे। अच्छा जी, हमारे पास फ्रंट एंड में 3 टेक्नोलॉजीज हैं जो बस पॉपुलर, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर टेक्नोलॉजीज होती हैं। तो उसमें हमारे पास HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। साथ ही हमारे पास है आपके फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज में आप jQuery भी सुनेंगे, आप बूटस्ट्रैप भी सुनेंगे। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि jQuery बूटस्ट्रैप से अच्छा आप जावास्क्रिप्ट को ही आगे तक लेके जाएं और CSS को आगे तक लेके जाएं, क्योंकि देखें बूटस्ट्रैप पे और jQuery बूटस्ट्रैप पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा कम ऑप्शन होते हैं। क्योंकि उसमें जो लेआउट बना हुआ है आपके पास क्लासेस यूज करनी है का काम हो जाता है। लेकिन अगर आपको CSS आती तो फिर तो आपके साथ कोई मसला ही नहीं, क्योंकि अगर आप एक चीज़ में खुद से आप अपने मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, तभी आप डेवलपर कहलाते हैं। अच्छा जी, HTML क्या है? HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि भाई HTML क्या है। आजकल ज़्यादातर लोगों को पता है कि HTML कहते किसे हैं, ठीक है। हर वेबसाइट में HTML होती ही है। जी पूछें। सर बूटस्ट्रैप का जो ग्रेड सिस्टम, जी जी, सर उस पे भी आप वो नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? आपकी आवाज़ नहीं है मुझे। मैं ही कह रहा हूँ सर, बूटस्ट्रैप का जो ग्रेड सिस्टम है, जो जी एक रो जी में 12 कॉलम होते हैं, सर जी वो जी जी। भी आप उस पे भी मतलब आप उसके बारे में मतलब उसको भी आप एडवांटेज लेके नहीं ले सकते अगर आप लेना चाहें तो बूटस्ट्रैप का। नहीं, आप उसका ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन जब एक चीज है आपके पास CSS, तो आप अगर उसके थ्रू देखें। बूटस्ट्रैप क्या है, आप जरा ये बताएं, आपने बूटस्ट्रैप की बात कर दी, आप जरा बताएं बूटस्ट्रैप है क्या? सर बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है। किसका फ्रेमवर्क है?
ये सर ट्विटर ने बनाया है, और ये जो है ना ये फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, HTML और CSS का फ्रेमवर्क है। CSS का फ्रेमवर्क है, सही है, CSS जी की जी सर, लाइब्रेरी है, उसमें सही है, जी जी क्लासेस बनी हुई होती हैं उसमें। क्लासेस बनी हुई है, सही है। बात वही जेंगो और फ्लास्क वाली, जेंगो की आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है, जेंगो में आपके पास बहुत ज्यादा है, सही है। लेकिन बात फिर जेंगो में ये है मसला आपके साथ कि जेंगो में आपको जब एक चीज में ऑप्शन आते हैं तो आपको क्लासेस याद करनी पड़ेंगी बूटस्ट्रैप की। ग्रेड सिस्टम आपने बिल्कुल सही बात बोली, ग्रेड के थ्रू हम मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। अच्छा आप ये बताएं कि बूटस्ट्रैप में अगर हमें मतलब अगर मैं आपको क्या कहते हैं एक PSD डिजाइन करके दूं तो आप उसे बूटस्ट्रैप पे कन्वर्ट कर सकते हैं? जी सर कर तो सकते हैं, लेकिन कस्टमाइजेशन में जहाँ जहाँ बूटस्ट्रैप फेल होगी वहाँ वहाँ मुझे HTML वो CSS लिखनी पड़ेगी अपनी। तो बूटस्ट्रैप आपको, आप ये बात मानते हैं कि बूटस्ट्रैप फेल हो जाती है कहीं जाके एक जी जगह जी पे एक पॉइंट आता है? 100% एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट नहीं है बूटस्ट्रैप हमारे पास, सही है। तो बात फिर घूम फिर के वही आती है कि अगर आप अपनी मॉडिफिकेशंस करेंगे तो उसमें ज्यादा अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रेमवर्क्स बुरे होते हैं, फ्रेमवर्क्स बहुत अच्छे हैं काम करने के लिए, फ्रेमवर्क से आपका काम आसान हो जाता है। लेकिन देखें काम आसान आप तब करें जब आपको काम आता हो, क्योंकि फालतू में जब आप फ्रेमवर्क्स में जाते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं हमें PHP की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आती है, लेकिन हमारे पास उसमें क्या कहते हैं हमें लाराविल हम सीख नहीं पा रहे। तो उसका रीजन ये है कि PHP उन्होंने सही से सीखी भी नहीं होती, इसीलिए फिर वो लाराविल नहीं सीख पाते। तो एक चीज से प्रॉपर आप टाइम स्पेंड करें, पहले आप CSS को ऐसा कर लें कि आपको कोई भी लेआउट में आप उसमें डिजाइनिंग कर लें, देन आप उसमें बूटस्ट्रैप अप्लाई करें कुछ से अपनी, ठीक है। और कोई सवाल? सर इस कोर्स में आप PHP का वो ये जेंगो कराएंगे? जी जेंगो भी होगी और फ्लास्क भी होगी। अच्छा जी चलें फिर, अब हम एक काम ही करते हैं कि स्लाइड्स को हम पूरा करते हैं और क्वेश्चन आंसर का सेशन फिर हम इसके वेबिनार के एंड में रखते हैं, ठीक है जी। अच्छा CSS क्या है हमारे पास? CSS है हमारे पास कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS एक हमारे पास स्टाइल जो होती है वेबसाइट के लिए, कलर्स आ जाते हैं, फॉन्ट्स आ जाते हैं, बॉर्डर्स आ जाते हैं, और जो डिफाइन कहते हैं इसको हम CSS से डिफाइन करते हैं। और जो इसमें CSS जो है क्या कहते हैं बस मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हर साइट CSS चला रही है। अब देखें हमारे पास टेलविंड CSS आ गई है, बूटस्ट्रैप आ गई है, हमारे पास मटेरियल UI आ गया है, काफी ज्यादा चीजें हमारे पास आ गई हैं। तो फिर हमारा नुकसान उसमें ये हो जाता है कि जो ओरिजिनल CSS है ना वो कहीं छुप के रह गई है, जो कि नहीं होना चाहिए ऐसा। क्योंकि जब तक आप कोड खुद नहीं लिख सकते, अच्छी बात है आप टाइम अपना बचा रहे हैं, आप सारा काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप अपनी वेबसाइट को खुद से डिजाइन नहीं करते, एक एक चीज आप डिजाइन नहीं करते, आपको उसकी वो वैल्यू नहीं मिलती। अगर आप, क्योंकि बूटस्ट्रैप पे तो हर कोई काम करता है, जो CSS की ओरिजिनल वेबसाइट लोग डिजाइन करते हैं वो ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि उनमें हर चीज कोर होती है। आप एक चीज समझते हैं ना, कोर, तो वो चीज होनी चाहिए आपके पास कि आपको हर चीज पे काम प्रॉपर आता हो। देखें अगर आपको पाइथन का फ्रेमवर्क सीखना है, तो अगर आपको उसमें पाइथन में काम नहीं आता तो फिर बेकार है फ्रेमवर्क सीखना। फ्रेमवर्क में आपको कुछ समझ ही नहीं आना कि फ्रेमवर्क क्या है। जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट आपको अलाउ करती है वेबसाइट के साथ भी अलाउ करती है, प्रोग्रामिंग के साथ भी अलाउ करती है। अब जावास्क्रिप्ट हमारे पास जो है 2015 से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की सूरत में भी आ गई, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जावास्क्रिप्ट में भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को यूज कर सकते हैं। और कोई भी साइट है जावास्क्रिप्ट साथ होती है उसमें जावास्क्रिप्ट। और अगर वो स्टैटिक वेबसाइट जैसा जैसे आप कहते हैं तो उसमें जावास्क्रिप्ट आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि जितने भी आपके पास फिर उसमें क्या कहते हैं एनिमेशंस वगैरह होती हैं सारी जावास्क्रिप्ट से ही होती हैं, ठीक है। अच्छा the first half of the course focus on the front end. The front end always use those three technologies. जो कोर्स का जो आधा जो हमारा कोर्स है ना वो फ्रंट एंड पर है, सही। और इन्हीं तीन टेक्नोलॉजी से पहले हम प्रॉपर काम करेंगे और देन हम बैक एंड की तरफ जाएंगे, जो कि बैक एंड तो है काफी सारी चीजें। और बैक एंड की अगर हम बात करें तो बैक एंड ऑफ अ साइट हैज थ्री कंपोनेंट्स, तीन कंपोनेंट्स है: द लैंग्वेज, द फ्रेमवर्क ऑफ द लैंग्वेज, द डेटाबेस। अगर आप कहते हैं कि मैं फ्रंट एंड मैंने एक फ्रंट एंड और बैक एंड पे वेबसाइट बनाई है और मेरी वेबसाइट पे डेटाबेस नहीं है और मुझे डेटाबेस पे काम नहीं था, तो यू आर नॉट अ फुल स्टैक डेवलपर। या अगर आप कहें कि मैंने फ्रंट एंड बना दिया है और मैं एक डेवलपर हूँ, तो आप डेवलपर नहीं है। कंपनीज आजकल उनको हायर करती हैं जो कि फुल स्टैक डेवलपर है, क्योंकि वो एक ही बंदे से सारे काम करवाते हैं। वो ऐसा नहीं कि पाइथन के अलग अलग डेवलपर है, PHP के अलग डेवलपर है। हाँ आपकी बात सही है कि PHP अलग चीज़ है, पाइथन अलग चीज़ है, नोड अलग चीज़ है, लेकिन फुल स्टैक डेवलपर वो होता है जिसे हर चीज़ का थोड़ा 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 आइडिया हो, ताकि वो उसमें काम कर सके, इतना आइडिया हो कि उसमें उसको कोई काम आ सके, ठीक है।
चलिए, टेक्नोलॉजी सच एज PHP, Node.js, Ruby, Rails, Java, Python, ये सारी हमारे पास फ्रंट एंड के लिए होती हैं, वो सॉरी बैक एंड के लिए होती हैं। सो डिसाइड करते हैं जरा क्या चूज करते हैं फिर। चलिए, हमारा जो कोर्स है इसमें जो हमारे पास फिर बैक एंड है उसमें हमारे पास पाइथन एज अ लैंग्वेज यूज होगी, या तो जेंगो को यूज करेंगे, जेंगो और फ्लास्क, या तो जेंगो या तो फ्लास्क एज अ फ्रेमवर्क, MongoDB और SQLite एज अ डेटाबेस। SQLite कब यूज करेंगे, जब आप जेंगो में काम करेंगे तो SQLite आएगा ऑब्वियसली। MongoDB आप यूज करेंगे जब आपके पास फ्लास्क आएगा एज अ फ्रेमवर्क। फ्लास्क का MongoDB क्यों, क्योंकि MongoDB बहुत फास्ट है, जेंगो के साथ भी करते हैं लेकिन जेंगो का जो बिल्ट इन है वो SQLite है। तो अगर किसी की रिक्वायरमेंट है SQLite पे करने की तो उससे हम SQLite पे करवाते हैं, वरना तो हम जेंगो भी मोंगो के साथ ही करवा देते हैं। अच्छा, पाइथन एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है सीखने के लिए, और साथ ही पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत सारी लाइब्रेरीज इसमें प्री इंस्टॉल्ड हैं काफ़ी ज़्यादा। इसमें आपको सबसे बड़ा चक्कर है, आपको इसमें कुछ भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जेंगो का जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क है वो पाइथन, जेंगो का पाइथन है, और SQLite जो है जेंगो के साथ भी आता है, फ्लास्क के साथ भी आता है, और पाइथन जो है से पाइथन एक आसान आपकी चॉइस है। पाइथन अगर आपने कोई लैंग्वेज सीखी, आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो यू कैन गिव अ ट्राई टू पाइथन। अगर आप पाइथन सीख जाते हैं तो आपको कोई लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका सिंटैक्स इतना क्लियर है कि आपको इसमें और इंग्लिश में कोई फर्क नजर नहीं आएगा, इतना क्लियर इसका सिंटैक्स है। As we continue along the course, we will be discussing each of these topics in much more detail. जब हम कोर्स जब हम कर रहे होंगे तो हम इन टॉपिक्स को हम और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, इन पे हम काम करेंगे, हम वेबसाइट्स बनाएंगे इंशाल्लाह। हम एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाएंगे इस कोर्स में, जो कि एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट होगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी अगर मेरे पास चल होती है तो। फिर हम उसमें प्रॉपर एक वेबसाइट हम बिल्ड करेंगे, साथ ही हम इसमें टेक्नोलॉजी फ्रंट एंड पे ऐड करेंगे, बैक एंड पे ऐड करेंगे, लॉगिन सिस्टम भी हो सकता है हम बनाएं, हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम करेंगे इसमें इंशाल्लाह। और जब हम कंटिन्यू करते हैं इस कोर्स में और हम डिस्कस करेंगे हर टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, और इंशाल्लाह फिर आप अपने आप को फुल स्टैक डेवलपर कह सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन आंसर्स हैं तो ज़रा आप पूछ सकते हैं फिर मुझसे, मैं सबको अनम्यूट का एक्सेस देता हूँ, तो अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। एक मिनट ज़रा बोलें, जी बोलें, इन्फिनिक्स हॉटलाइन पे आप बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये आप मतलब वेबसाइट मतलब डेवलप करना सिखा रहे हैं या फिर ये SSC के हवाले से बता रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, वेबसाइट डेवलप करना सिखा रहे हैं, प्रॉपर वेबसाइट डेवलप करेंगे, मतलब प्रॉपर कंटेंट के साथ मार्केट में किस तरह प्रॉपर चलाते हैं? कंटेंट, बिल्कुल बिल्कुल, आपको प्रॉपर प्रोफेशनल कंटेंट के साथ इस कोर्स में प्रॉपर वेबसाइट डेवलप करने सिखाई जाएगी। हर जो जो आपकी कोर्स की आउटलाइन में है वो हर चीज़ आपको प्रैक्टिकली काम करवाया जाएगा। कुछ भी ऐसे नहीं कि हम बोल दें थ्योरी है या ये तो कुछ होता ही नहीं, इसका काम नहीं, जो जो है वो सब पे आपको काम करवाया जाएगा। मतलब प्रॉपर इसकी पूरी डिटेल में आप लोग जो भी इसकी ट्रेनिंग वगैरह होगी, जो भी कंपलसरी चीजें होंगी वो सब बताएंगे आप लोग? जी बिल्कुल। सही है, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। कितनी है? फीस आई थिंक सो 40,000 है, तो उसके बारे में फिर आप अपने एडमिशन ऑफिसर से बात कर सकते हैं, वो आपको कोर्स के बाद खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे। सबको जिसका भी इंटरेस्ट होगा वो ज्वाइन कर सकता है। हेलो जी, इस पूरे कोर्स के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान हम लोग कोई हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट करेंगे जो कि हम अपने CV में बिल्कुल डाल बिल्कुल सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा आप प्रोजेक्ट अपना पोर्टफोलियो बनाए, बिल्कुल एक ऐसा प्रोजेक्ट आप खुद भी बना रहे होंगे और इंशाल्लाह आपको गाइड भी कर जाएगा उसके लिए, ताकि आप अपना पूरा पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं। एक ऐसी वेबसाइट जिसमें आपके पास फ्रंट एंड भी अच्छा हो और बैक एंड भी अच्छा हो। मतलब एज ए प्रोजेक्ट हम उसको अपने CV में ऐड कर सकते हैं कि हमने ये बिल्कुल डेवलप बिल्कुल किया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको ऐसा अपने प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। हम स्टार्टिंग से ऐसी वेबसाइट लेके चलेंगे जिसका हम HTML भी बना रहे होंगे और उसकी फिर हम CSS भी बना रहे होंगे, ठीक है। और ये होगा कब, मतलब ये इसी वेबिनार में होगा? हेलो जी क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ जो आप बता रहे थे प्रोजेक्ट लेके चलेंगे और सब कुछ, ये क्या मतलब एनरोल होने के बाद है या फिर जी इसी जी जी, वेबिनार का हिस्सा है? ये कोर्स में होगा, ये कोर्स में होगा, बिल्कुल इस कोर्स में होगा, जो कोर्स अभी और इस ये बारे में स्टार्ट कब बताया। से होगा वैसे?
जैसे ही आप अपनी इनरोलमेंट प्रोसेस करवाते हैं उसके नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही बैच तैयार हो जाता है। नहीं तो मतलब जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है कि एडमिशन का सेपरेट टाइम ड्यूरेशन होता है, तो इसका भी कोई ऐसे सीन है या आप? नहीं, ड्यूरेशन नहीं होता, जैसे जैसे हमारे पास एडमिशन आते रहते हैं, हम अलग अलग बैचेस में उनको डिवाइड करके फिर ऐड कर देते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल था, वो ये था कि एक्चुअली जैसे कि ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हो गई, फ्रंट एंड बैक एंड हो गई, ये सब कुछ है। अब इसके अंदर मैंने एक चीज़ देखी थी, मतलब ऐड मैंने देखा था, बेसिकली वो था wix.com का वेबसाइट है एक, आपने वो देखी है जी चीज़? जी 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 जी। हाँ, तो अब आप मुझे ये बात बताएं, उसका मैंने ओपन करके देखा रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ करने के बाद कि आप एक बिल्कुल नॉर्मली समझ लें ड्रैग एंड ड्रॉप वाला हिसाब किताब था। वहाँ पे आप ऐसे ही कोई भी फॉन्ट जी उठाया लिख दिया सब कुछ के लिए, एट दी एंड वो जी आपको जी एक रार फाइल बना के दे देता है कि आपने जो इतनी मेहनत करके सारी कोडिंग सीखी है वो एट दी एंड एक बिल्कुल ईजिली कह लें कि ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर वो हो गया, सिंप्लीफाई हो बिल्कुल गया। बिल्कुल ऐसा ही तो है, फिर ये लेकिन सब कुछ करने का फ़ायदा जब आप इतना ये सब कुछ ईजी करने का स्टेप कर फायदा बिल्कुल, ये आपकी बात है। देखें, जो काम कम होते हैं उनके पैसे कम मिलते हैं, जो काम अच्छी ज्यादा होते हैं उनके पैसे ज्यादा मिलते हैं। पाइथन है वो, हाँ। टॉप लीडिंग लैंग्वेज हमारे पास, सही है। लेकिन अगर आप विक्स की बात करें, वर्डप्रेस की बात करें, अगर एक वेबसाइट है आपकी और अगर आप उसे सेल करना चाहते हैं, वर्डप्रेस की वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, सही है, आपने सिर्फ उसमें वर्डप्रेस की थीम डाल के आपने वेबसाइट बना दी, आपने सेल कर दी। उस वेबसाइट के आपको 20,000 30,000 दैट्स इट, ठीक है। बट मैं उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, जैसे कि नॉर्मली एक वेबसाइट बिल्ड करने में लेट से मुझे 1 महीना लगता है, तो जी मैं उसको 70,000 में बेचता हूँ, तो मैं फिर एक ऐसी वेबसाइट जो मैं विक्स से बना लेता हूँ, तो मैं 1 महीने के अंदर तो कोई 10 बना लूँगा, तो फिर मैं 25,000 इंटू 10 कर लूँ, तो ऐसे तो मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमा लूँगा ना। बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आजकल के जो मार्केट्स हैं, बैंक एप्लीकेशन आप जी, विक्स पे चला सकते हैं। आप ये नहीं बताएं, इसका तो मुझे आइडिया नहीं, मैंने तो बस नॉर्मली मैंने आप इतना बैंकिंग की कंट्रीज में एप्लीकेशन यूज़ है किया नहीं आपके था। पास, देखें विक्स पे ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनका कोई हमारे पास ऐसे कोई यूज नहीं होता, जिन पे सिर्फ ऑडियंस आती है इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। जैसे कि जी, ओमनी अकेडमी है, ओमनी अकेडमी वर्डप्रेस पे ओमनी है, इस पे आते हैं जी, आप लोग इनरोलमेंट के लिए, आप लोग कोर्स कंटेंट देखते हैं, तो हमारा इतना काम नहीं कि हम इसमें पाइथन को इंक्लूड होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जैसे कि आप ले लें विकीपीडिया, आप ले लें उबर, आप ले लें नेटफ्लिक्स, तो ये सारी की सारी फ्रंट एंड बैक एंड बनी हुई है, ये वर्डप्रेस पे नहीं बनी हुई है, ये जी, विक्स पे नहीं बनी हुई। ये विक्स ऐसी चीजें, अगर आप स्टार्टअप चाह रहे हैं अपना, अब आप चाह रहे हैं कि आप एक मेडिकल स्टोर खोल लें जिस पर लोग ऑर्डर कर सकें, सही है, तो आप उसे विक्स पे बना देंगे कि भाई अभी के लिए तो मार्केटिंग करनी मैं बना देता हूँ। लेकिन फॉर एग्जाम्पल उस वेबसाइट पे रोज के 1.5 लाख लोग आ रहे हैं, रोज के तकरीबन उस वेबसाइट पे 10 लाख लोग आ रहे हैं उस वेबसाइट पे आपकी, तो आपको फिर बैकएंड लगाना पड़ेगा ना सर्वर अपना, ताकि, क्योंकि अगर आप विक्स के सर्वर पे डिपेंड करेंगे तो फिर तो गई आपकी वेबसाइट। सही। अच्छा, तो एक बात अच्छा, बताएं, पाइथन यूज़ होती किस चीज़ के लिए है? क्या पाइथन काम हमारे पास होता है एज अ इसका? सर्वर हम यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपका कोई नेटवर्किंग एक्सपीरियंस है तो आपने देखा होगा सर्वर्स रखे हुए, तो जी, उसी तरह से पाइथन को हम एज अ सर्वर, एज अ सपोर्ट यूज करते हैं। आप समझ लें कि अगर कोई पेशेंट है वो वेंटिलेटर पे, तो एज अ वेंटिलेटर पाइथन उसके लिए काम कर रहा है, आप ये समझ सकते हैं। सही है, सही, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सर, जी, एथिकल अस्सलाम हैकिंग वालेकुम। जी जी पूछें। सर मुझे ये पूछना था, आप कह रहे थे अभी कि आप ये समझ लीजिए कि पाइथन जो है, जैसे कि अगर कोई पेशेंट वेंट पे है तो जी उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो कैन यू जी एक्सप्लेन इट प्लीज़? जी बिल्कुल, हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, आपके पास आपको सपोर्ट जो करते हैं लोग, आपको, आप अगर आप एजुकेशन अपनी हासिल कर रहे हैं, सही, आप अपना फ्रंट दिखा रहे हैं, लेकिन आपको बैक से भी कुछ लोग सपोर्ट कर देते हैं, आपके पेरेंट्स हो गए, जी, जी, सही, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आते, या कोई, अगर आप खुदा ना खास्ता आपको सपोर्ट करने वाले कोई नहीं, आपको कोई थर्ड पर्सन सपोर्ट कर रहा है जिसको हम स्पॉन्सर कहते हैं, तो वो तो किसी को ओके, नजर नहीं आता ना, वो तो बस अपना काम ठीक। कर रहे हैं चुप से, ऐसा ही है, हम्म, सही है। या अगर आप अपने ऑफिस की बात करें, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, तो आपके ऑफिस में फ्रंट डेस्क वाले जो फ्रंट ऑफिसर्स हैं वो नजर आते हैं लोगों को, लेकिन जी, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जो एचआर डिपार्टमेंट है, वो तो नजर नहीं आता, हालांकि आधे से ज्यादा ऑफिस फाइनेंस और एचआर पे चल रहा होता है। जी, तो यू कैन टेक पाइथन एज अ फाइनेंस एंड एचआर, आप देख लें कि आपको जो सपोर्ट कर रहा है ना, पाइथन सपोर्ट कर रहा है आपको, पाइथन के ले लें, नोड जेएस ले लें, आपको सपोर्ट वो कर रहे हैं, आपका सर्वर उस पर चल रहे हैं, आपका लैपटॉप है, लैपटॉप पे आपको स्क्रीन नजर आ रही है, लेकिन आपको आपकी गाड़ी की एग्जाम्पल, अगर आपने, आपको इंजन नजर आता है, आपको गाड़ी का कभी आपने देखा है नीचे झुक के एक्सेल नजर आता है, जी, लेकिन अगर अब जी, मैं आपको बोलूं कि आप इंजन का जो ये वायर है यहाँ इसको रिपेयर कर दें, आप कर सकती हैं? हम्म, आप कर दैट्स सकती नॉट हैं इसको पॉसिबल। रिपेयर? नॉट पॉसिबल। नहीं, वो वही करेगा नहीं, जिसको उसकी नॉलेज है, जिसको बैक बिल्कुल, एंड की नॉलेज है, जिसको बैक ऑफिस की नॉलेज है, वो एचआर में काम करेगा। जो जिसको वेबसाइट की नॉलेज है वो बैक एंड पे काम करेगा, फ्रंट एंड वाला बैक एंड पे काम कर ही नहीं सकता, लेकिन बैक एंड वाला फ्रंट एंड में काम कर सकता है। ओके। सो माय सेकंड क्वेश्चन इज,
मुझे बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग की कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, बट आई हैव सीन माय हस्बैंड कि वो पाइथन पे काम कर रहे होते हैं। और तो क्या ठीक पाइथन है। जो है, जैसे बीइंग अ डॉक्टर, तो ये क्या रिसर्च वगैरह में भी हमें काम आता है? हम बिल्कुल, इससे आप अपनी एज अ रिसर्चेस। अपने, जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो आप एज अ बिग डेटा या फिर डेटा साइंस आप पाइथन को यूज कर सकते हैं। हमारे पास वो भी कोर्स होते हैं। आई थिंक सो डेटा साइंस की भी वर्कशॉप, वेबिनार आई थिंक सो स्केड्यूल जी, में है, तो 5 आप बजे उस, है वो। जी, तो आप उसमें देख सकते हैं। वो प्रॉपर जो हमें जो ट्रेनर है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स ट्रेनर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे काम करवाते हैं ज़्यादातर। अगर कोई डॉक्टर आता है तो आप अच्छा, तो उनसे वो इसके मेरे हवाले से लिए वो बात कर वाली सकते हैं। वर्कशॉप ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट लिए है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि ओके, देखिए आपका इसी वजह काम से वेब मैं, पे नहीं है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप सीखना चाह रही हैं एज अ स्किल दैट्स ऑसम, मैं लेकिन एज ए आपका स्किल कोई सीखना चाह प्रोफेशनल रही काम थी, नहीं है। बिकॉज आई हैव अगर, सीन दैट के many of the doctors now are working on website yeah, you're development. absolutely right. Many of the doctors are working on Python right now. But आपका एज अ वो पाइथन पे कैसे काम कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए कैसे कि वो काम करें? अगर एग्जैक्टली। वो पाइथन पे काम कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि आजकल बहुत ज्यादा है कि कोविड-19 प्रिडिक्शन, बिल्कुल, आपने बिल्कुल। देखा होगा हार्ट अटैक की प्रिडिक्शन, हम्म। ये सारा पाइथन पे करना बहुत आसान हो गया है। बहुत आसान हो अच्छा। गया। आपको कुछ नहीं आना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत मैथ्स और एल्गोरिथम्स का आइडिया होना चाहिए। आप ये काम आराम से कर सकते हैं कि अगले को हार्ट अटैक आने वाला है आपको पता चल जाएगा। इनफैक्ट एप्पल ने एक वॉच लॉन्च की है अभी, जो एप्पल वॉच सीरीज 4 मैंने परचेज की थी, हम्म। सीरीज 5 परचेज की थी। तो उसमें मतलब आपके पास ऐसे फीचर्स हैं कि अगर आप गिरते हैं रोड पे और 10 हम्म। मिनट्स तक आप अनकॉन्शियस रहते हैं तो ऑटोमेटिकली एम्बुलेंस को कॉल चली जाती है। ठीक, ठीक, ठीक। और इसमें अगर एक आपको और बेनिफिट। हार्ट अटैक आने वाला है तो भी आपको पता चल जाता है। अगर आप, और वो छोटी सी वॉच आपका ईसीजी कर देती है। आप डॉक्टर हैं, आप बताएं ईसीजी की फीस क्या है? किसकी, सॉरी? ईसीजी की ईसीजी फिलहाल जो हो रही है, मतलब डिपेंड करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, आगा खान से के अगर मैं टू करवाता हूँ, थाउजेंड हाँ, 2000, 3000। सही है। और वही चीज आपको घर में बैठे बैठे एक वॉच करके दे रही है। अच्छा। जी, एप्पल वॉच सीरीज 5 आई थिंक सो, एप्पल वॉच सीरीज 5, वो मतलब सीरीज 5। उसमें वो सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ हुआ है? बिल्कुल ऐसा, उसमें उसको एआई दिया हुआ है उन्होंने कि वो प्रॉपर आपको ओके, प्रिडिक्शन करके ओके। दे रही है कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है, आपको सब क्या होने वाला है, सब आपको पता चल जाता है। तो इन केस सर, अगर मैं जैसे ये कोर्स करना चाहूँ, अब जैसे आपने इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो स्लाइड्स दिखाई, उसमें आपने डिफरेंट लैंग्वेजेस बताई। मुझे बिल्कुल। उन सारी लैंग्वेजेस में अगर इंटरेस्ट नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू लर्न पाइथन, कि मैं इसको करूँ जो कि मेरे लिए बेनिफिशियल हो फॉर माय फील्ड, आप तो फिर इज़ इट पॉसिबल? डेटा हाँ। साइंस की वर्कशॉप लेके देखें, फिर आप दोनों में डिसाइड करें। आप फिर दोनों से काम कर सकते हैं, लेकिन मैं, मेरे हिसाब से आपका ज्यादा फायदा होगा डेटा साइंस में, जो आपकी फील्ड है। डेटा साइंस में होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? वैसे मेरा मेरा क्वेश्चन है, अगर किसी को एथिकल हैकिंग में आगे अपना करियर परस्यू करना है, तो उसके लिए ये बैकएंड डेवलपिंग इम्पोर्टेंट है? देखें, अगर आपको डेवलपर्स और हैकर्स दोनों के बीच में बहुत बड़ी फाइट होती है। डेवलपर को एक डर होता है, किसी का डर नहीं होता, उसको बस एक डर होता है कि हैकर वेबसाइट को ना फिशिंग कर दे, आपकी वेबसाइट तक, आपकी वेबसाइट को ना हैक कर दे। तो अगर आप डेवलपर के साथ साथ हैकर भी हैं तो आप अपनी एट द सेम टाइम अपनी वेबसाइट भी अच्छी से बना सकते हैं और आप अपनी वेबसाइट को एज एक हैकर से प्रोटेक्ट भी बड़े आराम से कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर वो हैक हो जाए तो आप उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यू कैन टेक दीज थिंग्स लाइक दिस। बाकी हैकिंग पाइथन से भी होती है, एथिकल हैकिंग, लेकिन उसका ऐसे कोई इसमें डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन इसमें हम नहीं मिला सकते, लेकिन डेवलपमेंट और ये हैकिंग को एक साथ। अच्छा, लेकिन क्या ये बेनिफिशियल हो सकती है? लेट्स से कि इफ समवन इज अ देखिए, हैकर नॉलेज तो एंड आपके लिए बेनिफिशियल होगी, क्योंकि देखें आप अपनी वेबसाइट को हैकिंग से बचा सकते हैं, सही है। लेकिन इससे ज्यादा आपके लिए कोई इसमें फायदा नहीं होगा। अगर आप, हाँ, एज एथिकल हैकर आप अपना करियर लेके जाना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, तो आप वहाँ यूज करें। लेकिन वहाँ पे आपको फिर डेवलपमेंट नहीं करनी होगी। तो अगर आप एज अ डेवलपर और हैकर एक साथ होंगे तो एज अ सेम टाइम अपनी वेबसाइट को ऐसे बना सकते हैं कि आप उसे हैकिंग से प्रोटेक्ट कर सकें, आप ठीक। उसे। और सर, अगर बीइंग एज अ हैकर उनके लिए हम्म। कितना बेनिफिशियल है कि उनको बैकएंड डेवलपिंग का आइडिया हो? अच्छा जी, बीइंग ऐसा हैकर आपको बेनिफिट ये है कि आपको पता होगा कि ये वेबसाइट में क्या क्या मॉड्यूल्स यूज हुए हैं। अगर वेबसाइट पाइथन पे बनी हुई है तो आपको ये पता होगा कि पाइथन को किस तरह से हैक किया जाता है। अगर वेबसाइट नोड पे बनी हुई है तो आपको पता होगा कि नोड को किस तरह से कैच करते हैं। नोड की कमजोरी क्या है, नोड कहाँ, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे नोड फंस जाता है, तो वहां से फिर आप उसे कैच कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी सही। नॉलेज अगर आपको हर चीज की होगी तो आपको फिर इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, जो जिसको जब नहीं। इस फील्ड में परस्यू करना चाह रहे हो, पहले एथिकल हैकिंग का कोर्स करे फिर इधर आए, या ये करके एथिकल हैकिंग पे जाए? अब ये तो फिर आपके है कि आपका कहाँ इंटरेस्ट ज्यादा है। मैं आपको क्योंकि डायरेक्ट में आपको सजेस्ट नहीं कर सकता कि अगर आप, हाँ, अगर आप अपना एज अ डेवलपर काम करना चाहते हैं तो यू कैन टेक फर्स्ट डेवलपमेंट, देन आप हैकिंग कर सकते हैं।
अगर आपको मतलब डेवलपमेंट का भी शौक है और हैकिंग का भी शौक है, एज अ डेवलपर आप हैकिंग करना चाह रहे हैं, तो यू कैन फर्स्ट डू डेवलपमेंट देन हैकिंग। Okay, thank you. एनी अदर क्वेश्चन? Sir, my question is that which type of development would you prefer for ये a आवाज chartered accountant? Hello? Sir, can you please inform everyone to turn off their mics because you're not audible. सर इस सेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा? हेलो। जी जी बिल्कुल, सर्टिफिकेशन से बिल्कुल सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, 1-2 दिन के अंदर आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा आपका। हेलो। जी 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 सर मेरा सवाल ये है कि कोई प्रीरिक्विजिट है, मतलब कोई प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए कि मैं तो बिल्कुल लेमैन हूँ। आपको गूगल का एक्सपीरियंस है? सॉरी? आपको गूगल यूज करना आता है? हाँ इतना तो आता है ना सर जी। जी आप गूगल यूज कर सकते हैं, आप ये बताएं। आपको बिल्कुल कर गूगल सकते हैं। आप फिर ये भी कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है मैं हूँ तो आईटी प्रोफेशनल, लेकिन ये प्रोग्रामिंग और डेटाबेस। ठीक है, अगर आप आईटी प्रोफेशनल है देन तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, तो आप टेक्नोलॉजी से मतलब ऑलरेडी कहने का वाकिफ हैं। मकसद ये है कि प्रोग्रामिंग और डेटाबेस 20 साल पहले की थी मैंने। हाँ, तो सर कोई इशू नहीं है, 20 साल में चेंजेस बहुत आ गए हैं, लेकिन ये क्या कह सकते हैं 20 साल में यहाँ तो 6 महीने में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, तो फिर 20 साल यानी का क्या होता है। GW बेसिक और फॉक्स प्रो की थी, अब से अंदाजा लगाएं। हो ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है कोई issue काफी नहीं है। पुराना हूँ। बहुत पुराने हैं आप, बिल्कुल आप तो मुझसे भी पुराने हैं। जी बिल्कुल ऐसे। मगर मैंने कहा सीखने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है सर, कोई हर्ज नहीं है, आपको आराम से आ जाएगी, कोई इतना इशू नहीं है इसमें। चलें ठीक। थैंक यू जी। और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम एज जी जी। अ टेक्सटाइल डिजाइनिंग, ये वेबसाइट वगैरह ये सब चीजें आगे काम आएंगी फर्दर? टेक्सटाइल डिजाइनर? जी जी। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी टेक्सटाइल में क्या काम चल रहा है। अब आपको अगर टेक्सटाइल डिजाइनर आपको अपनी वेबसाइट पे वो चीज़ें डालनी है तो आपको बिल्कुल काम आ सकती है, लेकिन फिर उसके लिए आप पाइथन वगैरह ना सीखें, आप उसके लिए फिर वर्डप्रेस सीखें। अगर आपको अपने टेक्सटाइल के बिजनेस को आगे लेके जाना है और उसे आपको फिर अपनी टेक्सटाइल कंपनी को एज अ वेबसाइट अगर आपको उसकी बनानी है, अगर आपको अपनी टेक्सटाइल की वेबसाइट में आपको जो कंपनी है आपकी टेक्सटाइल की उसकी वेबसाइट बनानी है, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग पे काम करना है, अगर आपको एसईओ पे काम करना है, तो आप फिर उसे वर्डप्रेस पे लेके जा सकते हैं। आपका डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है फ्रंट एंड और बैक एंड से। सही सही। क्योंकि एज अ डिजाइनर मैं मार्केटिंग करना चाहती हूँ, अपना खुद का काम स्टेबल करना चाहती हूँ सर। सही है। हाँ तो ठीक है, फिर देन आप यू कैन टेक इट टू वर्डप्रेस। तो इसमें कौन से कोर्सेज करने पड़ेंगे सर मुझे? आपको वर्डप्रेस का कोर्स में आप हमारी वेबसाइट पर देख सकती हैं, वर्डप्रेस ई कॉमर्स का कोर्स है, तो उसमें आपको फिर ई कॉमर्स के लिए से जितनी सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। चलें ठीक है सर, आप मुझे उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा? जी आपको उसमें आप ग्रुप में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि किस कोर्स में आपको इंक्वायरी करनी है, देन आपको इंशाल्लाह आपको अप्रोच कर दिया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा एक सवाल है कि इफ वन हैव नो नॉलेज ऑफ पाइथन और जेंगो एंड मोंगोडीबी कैन स्टिल टेक दिस कोर्स? बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन जेंगो की अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपको बैकएंड की कोई नॉलेज नहीं, मैंने कहा था कि जेंगो वो है जिन्होंने बैकएंड पे काम किया हुआ है पहले, लेकिन अगर आपने बैकएंड पे काम नहीं किया हो तो आप फ्लास्क लें, आपको कोई इशू नहीं होगा, आप जीरो से सीख सकते हैं। ठीक है, मोंगोडीबी एक बहुत इजी डेटाबेस है, बहुत आसान डेटाबेस है, उससे ज्यादा आसान कोई डेटाबेस नहीं दुनिया में। सही है। अच्छा और किसी का कोई सवाल? वालेकुम सलाम। जी जी आ रही है। जी जी आपकी आवाज बॉस, आपकी आवाज बहुत कट हो रही है, आप जरा काइंडली अपना माइक का इशू करें, रिजॉल्व करें, आप चैट में सवाल डाल दें। जी अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझे बता सकते, मुझसे पूछ सकता है।
तो जियाउर रहमान ने एक सवाल पूछा है, इज इट बेनिफिशियल टू मी एंड आई हैव नॉट वेरी मच एक्सपीरियंस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। बिल्कुल बेनिफिशियल है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी फील्ड क्या है। अगर आपकी फील्ड डेवलपमेंट वाली है, आप एक डेवलपर बनना चाह रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस करें तो यू कैन टेक दिस कोर्स। और अगर आप एक एक्स्ट्रा स्किल सीखना चाह रहे हैं, आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं, तो भी ये चीज़ आप ले सकते हैं एज अ हॉबी, आप एज अ स्किल आप ले सकते हैं। ठीक है। खुर्रम निज़ामी ने सब पूछा है, इज इट अ कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स? जी बिल्कुल, ये एक ऑनलाइन भी है और फिजिकल भी है। लेकिन फिजिकल का तो आपको पता है आजकल के ज़्यादातर तो इंस्टीट्यूट्स जो हैं हमारे पास क्लोज्ड हैं, या फिर लॉकडाउन लगा हुआ है अभी। तो हम प्रेफर ऑनलाइन को ही करते हैं, क्योंकि इस फील्ड में आपको जितना आगे काम करना है वो ऑनलाइन में ही करना है। एनी अदर क्वेश्चन? जी, किसी का कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। फुल सर मैं शायद एक वालेकुम चीज सलाम। मिस कर रहा हूँ, तो इस जो कोर्स का है ड्यूरेशन कितना होगा? ड्यूरेशन देखें वैसे तो 2 मंथ्स है, लेकिन ये मे भी अगर आपको सीखने में कुछ इशू हो तो हम ऐसे 4 मंथ्स कर देते हैं, लेकिन इसकी अमाउंट उतनी ही रहेगी, अमाउंट ना बढ़ेगी ना कम होगी। ठीक है, ठीक है। अभी आपके ऊपर है कि आप कितने टाइम में से सीख सकते हैं। वाई वी आर नॉट लर्निंग पीएचपी एज अ बैकएंड लैंग्वेज? हमारे पास जो फुल स्टैक का कोर्स है हम पीएचपी भी सीखेंगे, इसलिए मैंने आपको फुल स्टैक बताया ही इसीलिए कि अगर आप फुल स्टैक लेते हैं तो सर हमारे पास 3 कोर्सेज हैं फुल स्टैक के। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, एक हमारे पास है पीएचपी के साथ, एक हमारे पास है जेंगो के साथ, एक हमारे पास है फ्लास्क के साथ। अब सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, एक ही कोर्स में 3 अगर हम फ्रेमवर्क सिखाएंगे तो उसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, और दूसरा ये कि अगर आपको जेंगो और पीएचपी सीखना है तो अगर आपको उसमें जैसे आपने फ्लास्क का कोर्स किया, देन अगर आप जेंगो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 2 मंथ का गैप लेना पड़ेगा, ताकि आप फ्लास्क पे सही हो जाए, फ्लास्क पे काम आ जाए, देन आप जाए पीएचपी पे या फिर जेंगो पे। सही है। अगर आपको पीएचपी से स्टार्ट करना तो आप पीएचपी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने मना नहीं किया। आपको जैसे स्टार्ट करना चाहिए आप लोग कर सकते हैं स्टार्ट, देयर इज नो इशू। एनी अदर क्वेश्चन? सर मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स आप क्या देखते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं फॉरेन एज ए इंटर्न या कुछ बिल्कुल बिल्कुल, जॉब? आपको अगर आप यहाँ से हमारे पास से करते हैं तो हम आपको, अगर आपके पास अच्छी अच्छी स्किल आप अपना आप खुद को डेवलप कर लेते हैं, आप मेहनत करते हैं, अगर ट्रेनर ये बात देखते हैं कि आप अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं, तो आपको ओमनी भी अपॉइंट कर लेता है, या हम आपको कहीं सजेस्ट भी कर देते हैं। दिस इज थिंग, लेकिन उसके लिए फिर आपको ऐसे काम करने होंगे। ठीक। आंसर मुस्तफ़ा आमिर ने सवाल पूछा है, टू बी मास्टर इन वन फील्ड इज बेटर, टू बी फुल स्टैक इज बेटर? अच्छा, देखें अगर आपको फुल स्टैक करना है, अगर आपको कुछ नहीं आता और आप फिर भी आप फुल स्टैक करना चाहते हैं तो आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। ठीक है, आपको टाइम लगेगा लेकिन आप बन सकते हैं, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी इसमें। आपको मैं एक बात बताने भूल गया कि आपको अगर फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो आपको एक चीज करनी है, वो है प्रैक्टिस। आपको अपने जो इश्यूज हैं उनको देखना है कि भाई आप कहाँ फंस रहे हैं, जहाँ आप फंस रहे हैं वो चीज़ आपको बार बार करनी है। दिस इज द थिंग। ठीक है। और एक सवाल है मोहम्मद कामरान साहब का कि सिर्फ बैक एंड करना चाहें तो कर सकते हैं बिकॉज फ्रंट एंड आता है। ठीक है, आप अगर बैक एंड करना चाहते हो तो बिल्कुल आप एक फ्लास्क का कोर्स भी आप ले सकते हैं, आप अपना कोर्स कस्टमाइज भी करवा सकते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बता सकते हैं कि हमें ये कोर्स करना है, तो आप काइंडली इसमें हमें एनरोल कर लें तो आप वो एक बैक एंड कोर्स भी ले सकते हैं, आप एक फ्रंट एंड भी ले सकते हैं। हमारे पास फ्रंट एंड का भी है अलग से, हमारे पास बैक एंड भी अलग से है। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। फन इज बेस्ट टू गो फॉर जेंगो, फ्लास्क और पीएचपी। एज अ बिगिनर आई वुड रिकमेंड फ्लास्क। अगर आपको अच्छा काम करना है, आपको प्रॉपर काम करना है, तो मैं आपको फ्लास्क रिकमेंड करूंगा एज अ बिगिनर। और फ्लास्क के बाद आपको देखना है कि आप पीएचपी भी जाना चाहते हैं, जेंगो पे जाना चाहते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जेंगो पे जाएं, क्योंकि अगर आपने पाइथन का करियर स्टार्ट कर ही दिया तो आप पाइथन पे स्टिक रहें। और अगर आपको पहले स्टार्ट पीएचपी और फ्लास्क, आपको इन दो में से डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेहतर है, आप जो काम करना चाह रहे हैं आपके लिए क्या बेहतर है। अगर आपको बड़ी एप्लीकेशन बनानी है, अगर आपको प्रॉपर एप्लीकेशन बनानी है, अगर आपने ऐसी मार्केट को टारगेट करना है जो कि सिर्फ आपसे प्रॉपर एप्लीकेशन देती है, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज हो जाए, जैसे कि गूगल हो जाए, माइक्रोसॉफ्ट हो जाए, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, आप इन सबको देखें तो ये पाइथन यूज कर रहे हैं, ये नोड यूज कर रहे हैं। पीएचपी इनमें से कोई भी यूज नहीं करता। पीएचपी पे वेबसाइट्स बहुत बनी हुई हैं, लेकिन पाइथन पे उससे कहीं ज्यादा बन रही हैं। जी
आपकी आवाज नहीं है मुझे सही से। आप चैट में, आपको जो भी सवाल आप चैट में डाल दें, आप मैं देख लूंगा। अच्छा जी, एनी अदर क्वेश्चन? अगर किसी और को सवाल है तो वो पूछ सकता है। मुस्तफा काजी साहब, आप चैट में अपना सवाल डाल सकते हैं तो मैं देख लूंगा। So मुस्तफा आमिर साहब का सवाल है, for the stack you need to do everything and if you're master in which field like development, so which is better? अब आपके ऊपर है कि आप किस फील्ड में मास्टर हैं, तो आप उसके अपोजिट फील्ड ले सकते हैं अगर आप करना चाहें। एनी अदर क्वेश्चन? सर इस वेबिनार की क्या ड्यूरेशन है, कब तक एंड होगा ये? ये वेबिनार एंड हो गया, अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन चल रहा है। जिस क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उनको फिर आंसर कर रहा हूँ। बिल्कुल मुस्तफा आमिर साहब, आपका सवाल बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है कि बीइंग अ फुल स्टैक डेवलपर आई ऑलवेज थिंक दैट आई शुड हैव मास्टर इन वन फील्ड ओनली, दैट्स द वैल्यूएबल। आई एम राइट। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर आप पाइथन चूज करें तो आप पाइथन को एंड तक लेके जाएं, देन आप दूसरी फील्ड में जाएं। ऐसा नहीं कि आपने पाइथन सीखा, फ्लास्क सीखा, देन आप एकदम चले गए नोड पे। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने आपने पाइथन सीखी, फ्लास्क सीखी, तो आप फ्लास्क पे एटलीस्ट एक प्रॉपर प्रोजेक्ट खुद से बिल्डअप करें। खुद से बिल्डअप करना और किसी को देख के बिल्डअप करना टू डिफरेंट थिंग्स, दो डिफरेंट चीजें हैं। आप देखते हैं कि वेबसाइट का क्लोन प्रोजेक्ट है। अब एक वेबसाइट आपने क्लोन बना दिया, अब उस वेबसाइट का क्लोन बनाना बड़ी बात नहीं है, उस वेबसाइट के जैसी वेबसाइट बनाना बड़ी बात है। अब ट्विटर का लोग क्लोन बना देते हैं। अब मैं ट्विटर जितना अगर मैं उस पर ट्रैफिक ले आऊँ तो आपकी वेबसाइट चल पाएगी? आपकी वेबसाइट इस काबिल है कि वो चल पाए? तो मेरा आपसे यही है कि आप क्लोन्स बनाएं, बिल्कुल बनाएं, लेकिन उस क्लोन को आप उसी तरह बनाएं जिस तरह से उसकी ओरिजिनल साइट है। अगर और किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। थैंक यू मुस्तफा साहब। मुस्तफा साहब बहुत अच्छा सवाल है आपका। ठीक है जी, फिर हम इसे, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम इसे एंड करते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप काइंडली मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम किस तरह पाइथन सीख सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी से तो आपको पता है लॉकडाउन है, बंद है यूनिवर्सिटीज वगैरह, तो ऑनलाइन अगर हम सीखना चाहें? बिल्कुल आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। हम भी ऑनलाइन को प्रायोरिटी देते हैं। उसका रीजन ये है कि आपने इस फील्ड में आगे काम ही सारा ऑनलाइन करना होता है, क्योंकि अब जो हाल है, आई डोंट थिंक सो कि ऑफिस में इतने डेवलपर्स को अब रखा जाएगा। ज्यादातर डेवलपर्स अब रिमोटली काम करेंगे, तो ऑनलाइन मेरे हिसाब से सीखना ज्यादा अच्छा है। शुरू में हो सकता है अगर आपको आदत नहीं है पढ़ने की तो आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ऑनलाइन में ही मजा आएगा। मुस्लिम अबू जर का सवाल है कि सर मैं मैथ्स में वीक हूँ, तो मेरे लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, बूटस्ट्रैप, सी प्लस प्लस करना हार्ड है या इजी है? पाइथन आपके लिए हार्ड तब होगी जब आप अपने क्या कहते हैं डेटा साइंस की फील्ड में जाते हैं। सी प्लस प्लस, बूटस्ट्रैप, सी प्लस प्लस भी तभी हार्ड होगी जब डेटा स्ट्रक्चर्स में जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आई डोंट थिंक सो आपको मैथ्स इतनी आनी जरूरी डेवलपमेंट के लिए। हाँ, अगर आपको डिवाइड करना आता है, जैसे कि 100 को अगर आप 5 में डिवाइड करें तो कितने हिस्सों में कैसे डिवाइड करेंगे, कितने पैकेजेस आप बनाएंगे, अगर आपको ये सब आता है, आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल, मॉड्यूलस, ये सब आता है, तो आपको कोई इशू नहीं होगा इसमें। और कोई सवाल है किसी का तो वो पूछे। शुक्रिया फैसल साहब, फैसल मोइन साहब, थैंक यू सो मच। Okay, so everyone, thank you so much for joining the session.
सर कैलकुलस एल्गोरिथम में ठीक है, मुस्लिम सर आपको कोई इशू नहीं होगा इसमें, इस कोर्स में कोई इशू नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी दे देता हूँ। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। सेशन को एंड करते हैं, होपफुली आप सबको इस कोर्स में इंशाल्लाह देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।